जय श्री राम। स्वागत है आपका शिक्षा सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर से शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ये कालका और पंचकुला। कालका और पंचकुला की क्या विशेषता होती है? तो यहाँ पर घूमने फिरने की जगह है, बहुत सारी है। और कालका शिमला रेल मार्ग के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, ये यूनेस्को में शामिल है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और कालका और दूसरा है पंचकुला। तो पंचकुला में क्या है तो सीआरपीएफ का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर। और इधर से हम लोग ये देखेंगे नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो यहाँ पर है यमुनानगर। यमुनानगर यूपी से सटा हुआ, यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाता है यमुनानगर। यमुनानगर में क्या होता है तो यमुनानगर में प्लाईवुड की फैक्ट्री है। जितने भी प्रकार के फर्नीचर, बेड वगैरह या चेयर, मेज, सोफा इत्यादि जो भी है, उनमें जो प्लाईवुड जो यूज़ की जाती है उसकी जो फैक्ट्री है वो सबसे बड़ी यमुनानगर में है। यमुनानगर के ऐसे बॉर्डर पे ही चले तो नीचे आता है करनाल। तो करनाल में क्या है? तो करनाल में क्या है, सबसे पहले ये बताइए कि भारत का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? तो वो हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ है? तो वो करनाल में है। करनाल में क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र। क्योंकि जैसे जितनी भी मतलब डेयरी से बनी हुई चीज़ें आती हैं अपने पास, चाहे वो पनीर हो गया, दूध हो गया, दही छाछ वगैरह, तो उन सब का जो रिसर्च वगैरह होती है वो होती है यमुनानगर में। और यमुनानगर की एक और खासियत क्या है कि जो अपनी कल्पना चावला थी, जो कौन से मिशन के तहत, तो काम्बिया मिशन के तहत वे अंतरिक्ष में गई थी। और ये काम्बिया मिशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका के फ्लोरिडा से। अमेरिका के फ्लोरिडा से काम्बिया मिशन हुआ था, उसमें हमारी कल्पना चावला जी भी गई थी। और इनकी मतलब आकस्मिक डेथ भी हो गई थी। तो वो यहीं की थी, कहाँ की थी? करनाल की थी। यमुनानगर देख लिया, करनाल देख लिया। अब करनाल से थोड़ा सा इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ लिखा है कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र यानी कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ये कुरुक्षेत्र की धरती ना लाल हो गई थी। मतलब इतने वहाँ पर योद्धाओं का और सिपाहियों का रक्त बहा था कि वहाँ की धरती का रंग भी लाल हो गया था। और इसके नीचे देखेंगे तो ये है कैथल। कैथल की क्या विशेषता है? तो कैथल को मतलब रजिया जो सुल्तान थी, रजिया सुल्तान मतलब मुगलों की पहली फीमेल शासक थी। उनकी यहाँ पर हत्या करवा दी गई थी डाकुओं के द्वारा। डाकुओं ने उनको मतलब लूट-पाट करके यहीं पर हत्या कर दी थी कैथल में। कैथल के नीचे है पानीपत। यहाँ पर है पानीपत। पानीपत में जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो पानीपत में ही लड़ी है, क्योंकि यहाँ से एक नदी जाती है जिससे क्या पानी उपलब्ध होता है। और लड़ाई लड़ने में जो जो भी मतलब रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ह्यूमन बॉडी को, वो यहाँ पे अवेलेबल थे। प्रथम लड़ाई लड़ी गई 1526 में, पानीपत की प्रथम पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई थी 1556 में, यानी 1556। फिर पहला था 1526, दूसरा था 1556 और तीसरी लड़ाई गई थी 1761 में। फिर इसके नीचे देखेंगे पानीपत हो गया, सोनीपत। सोनीपत में भी मैदान है। इसके नीचे यहाँ आएंगे दिल्ली के पास में, तो यहाँ है गुरुग्राम, जैसे गुड़गांव भी कई लोग कहते हैं। तो ये गुरुग्राम है। गुरुग्राम के नीचे है मानेसर। तो मानेसर क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र है वो मानेसर में है। और मानेसर में ही क्या है, एनएसजी कमांडो का बेस कैंप भी है। और एनएसजी कमांडो का बेस कैंप हो गया यहाँ पे। और मस्तिष्क अनुसंधान यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में जो भी रिसर्च वगैरह होती है वो मानेसर में ही होती है। और एनएसजी कमांडो भी मतलब जो डेवलप होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं। इससे पश्चिम की ओर देखेंगे तो मिलेगा हिसार। ये देखो, मतलब थोड़ा इस तरीके से चलेंगे यहाँ पे तो ये रहा हिसार। हिसार में क्या है? तो हिसार के अंदर जो भैंस अनुसंधान केंद्र है वो हिसार में है, कि किस प्रकार की मतलब कौन सी ब्रीड की भैंस दूध देती है या उनमें कौन कौन सी बीमारी, मतलब जो भी उनके बारे में रिसर्चेज होती है वो हिसार में ही होती है। और ये जो ये क्षेत्र होता है ये
दिल्ली दिल्ली तो दिल्ली कितने ओर से घिरा हुआ है हरियाणा से, तो 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमने हरियाणा के बारे में पढ़ा। अब बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम अपन उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।